एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एक लड़का आकर लिली को बोलता है कि बहुत मजे कर रही हो लिली। तो लिली बोलती है भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो। अकात्सु उसके भाई को देखकर मन में बोलता है कि ये होट लड़का क्या ये लिली का भाई है, इसका मतलब हो सकता है कि ये भी एक एंजल है। लिली का भाई अकात्सु से पूछता है कि और तुम कौन हो। अकात्सु बहुत डर जाता है तो लिली बोलती है कि वो अकात्सु कौन है, वो मेरा क्लासमेट है, हम शहर में एक दूसरे से टकरा गए थे तो बस थोड़ी देर से बात कर रहे थे। लिली का भाई बोलता है अच्छा तो एक क्लासमेट है तुम्हारा, फिर तो मुझे खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम है जवई। लगता है शायद तुम मेरी बहन के कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम उसके आगे भी अच्छे दोस्त बन के रहोगे। तो कात्सुकुन बोलता है कि हाँ मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा। जवई बोलता है कि मैं तुम्हारी बातचीत के बीच में दखल तो नहीं देना चाहता था, लेकिन क्या मैं अपनी बहन से थोड़ी देर के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ। अकात्सुकुन बोलता है कि हाँ। जवई बोलता है कि लिली हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, क्यों ना हम एक फैमिली मोमेंट स्पेंड करना चाहिए साथ में। लिली बोलते है कि हाँ और वह जवई के साथ जा रही होती है, पर जाने से पहले वह अकात्सुकुन को बाय जरूर बोलती है। अकात्सुकुन एक जगह पर बैठा होता है और बोलता है कि बहुत थक गया हूँ, पता नहीं मैं उनके सामने इतना डर क्यों गया था, मैं खुद को बहुत अजीब तरीके से दिखा रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने खुद को उनके सामने पता नहीं चलने दिया कि मैं एक डीमन हूँ, अगर उनको पता चल जाता तो यार बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। और अपने बॉस को सोचकर वो उन्हें थैंक यू बोलता है। बाद में वो सोच रहा होता है कि अगर देखा जाए तो फैमिली मूवमेंट पर अमा ने वहाँ थोड़ा अजीब बिहेव कर रही। अकात्सु बोलता है कि शायद वो नर्वस हो गई होगी क्योंकि वो अपने भाई को पसंद करती है ना, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। इसलिए अकात्सु बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लिली ठीक तो होगी ना, मुझे यकीन है लिली का भाई एक अच्छा इंसान होगा। और जिविक का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मैंने पास में एक बैरियर लगा दिया है, इसके अंदर कोई आ तो नहीं पाएगा लेकिन इसे दूर से देखा जा सकता है। हाँ मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना पसंद है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दोस्त होंगे। तो उसका नाम क्या था, अकत्सुकुन था ना उसका नाम। तो लिली बोलती है कि वो बस मेरे क्लासमेट है, हमारे बीच में कोई खास रिश्ता नहीं। जिविक बोलता है कि मुझे वैसे भी उससे फर्क नहीं पड़ता। लिली बोलती है वो बात अलग है, पर तुम यहाँ किस काम से आए हो। जिविक बोलता है कि ये बहुत ज्यादा करीब था, तुम्हें बिना परमिशन के अपना सर नहीं उठाना चाहिए, तुम्हारे प्यारे से चेहरे को अभी चोट लग सकती थी। लिली बोलती है मुझे माफ कर देना। जिविक बोलता है चलो अब रहने भी दो, कोई बात नहीं, अपना सर उठा लो, उससे बात करने में आसानी होगी। मैं दीदी की तरफ से आया था, मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने अवतार को कैसे हरा दिया जो हमारी बहन ने ब्लेस किया था। तुमने ब्लेसिंग्स को इतनी आसानी से हटा दिया, इस चीज से मुझे हैरानी नहीं हुई, लेकिन तुम अवतार को इतनी आसानी से डिसेबल नहीं कर सकती थी। तो लिली बोलती है कि मैंने तो बस उसको ऐसे ही बुलाया था और आते ही उसने मुझ पे हमला कर दिया, इसलिए मुझे बेबस होकर उसको डिसेबल करके उसकी ब्लेसिंग्स को हटाना पड़ा। और लड़ाई के दौरान देखो मुझे चोट भी आई थी। जिविक उसकी चोट को देखकर उससे पूछता है कि क्या ये चोट तुम्हें उससे लड़ते हुए ही लगी। तो लिली बोलते है कि हाँ तुम करीब से देखना चाहोगे। जिविक बोलता है कि हाँ ठीक है समझ गया, मुझे एक बात और बताओ, तुम्हें इंसानों की दुनिया में इसलिए भेजा गया था जिससे कि तुम डीमन को एलिमिनेट कर सको, मतलब मार सको, पर जिन डीमंस को तुमने हराया वो सब तो 20 टाइप के थे, इंसानी डीमन को तुमने अभी तक एक भी बार नहीं मारा, क्या बात है, तुम्हें आल का सहारा है या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो लिली बोलते कि 20 डीमन के पास दिमाग नहीं होता इसलिए उन्हें हराना इजी होता है, लेकिन इंसानी डीमंस के पास दिमाग होता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी होता है, इसलिए उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जिवी बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तुम इतना ही कर सकते हो, वैसे मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे कि कहीं तुम हमें लेकर बदले की भावना से कुछ चाल तो नहीं चल रही, वैसे भी तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है तुम्हारी बहन की वजह से, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। लिली बोलते कि आप ऐसा क्यों कहते हो, मुझे तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए जो आपने मुझे काम दिया। जिवी बोलता है कि ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, मुझे माफ करना कि मैंने तुम पर शक किया, अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे घर जाके दीदी को भी तो रिपोर्ट देनी है। और जाने से पहले बोलता है कि एक आखिरी सवाल, तुमने कहा कि तुमने अपनी अवतार को समन किया और उससे कंट्रोल खो दिया है ना। तो लिली बोलते हैं कि हाँ। जिवी बोलता है कि दीदी को शरारत करना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उस पर एक जाल बिछा रखा था जिससे कि तुम लड़ाई में ज्यादा अच्छे से मेहनत कर सको। उसका जाल ये था कि जब भी तुम उसे समन करोगे तो तुम्हारे आसपास कोई डीमन हो। जिविक लिली पर हमला कर देता है और उसको बोलता है कि इसका मतलब तुम किसी डीमन के साथ थी, मुझे कम मत समझो लिली, बताओ वो डीमन कौन था। लिली मन में बोलती है कि कोई तो मेरी मदद करो। अकात्सु भी ये सब दूर से देख रहा होता है और बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, वो तो उसका बड़ा भाई था ना, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी आसानी से नीचे गिर गई, इसका मतलब तो यही हो सकता है कि उसका भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। अकात्सु पीछे मुड़ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो लिली, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और अपने बॉस को फोन मिलाकर बोलता है कि मैं एक एंजल से मिला हूँ और वो बहुत ज्यादा ताकत
ताकतवर है। उसके बॉस बोलते हैं कि उससे अकेली लड़ाई मत करना, तो अकात्सु बोलता है कि हाँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं जितना हो सकता है उतनी दूर जाऊँगा और उससे लड़ाई नहीं करूँगा। लिली बोलती है अकात्सुकुन प्लीज़ मुझे बचाओ, और वहाँ पे अकात्सु भी आ जाता है। अकात्सु अपनी बॉस को बोलता है कि मुझे उस एंजल ने पकड़ लिया है तो मुझे माफ़ करना। ज़िवी बोलता है कि तुम अकात्सुकुन हो ना, हम पहले मिल चुके हैं, तो तुम मुझे वहाँ से खड़े होकर देख रहे थे। देखो तुम हमारे ग्रुप के तो लगते नहीं हो, क्योंकि हमारे ग्रुप के होते तो पहले ही बता देते, जिसका मतलब सिर्फ एक ही बनता है कि तुम वही डीमन हो जो उस दिन लिली के साथ थे। और अकात्सुकुन पे हमला कर देता है। अकात्सुकुन उसके हमलों से बच रहा होता है और मन में सोचता है कि यार मैं लिली को कैसे बचाऊं। ज़िवी बोलता है कि लिली तुमने मुझसे झूठ बोला, इसका मतलब तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। लिली अकात्सुकुन को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए। अकात्सुकुन बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं पा रहा था। लिली बोलती है तो तुम्हें देखना चाहिए था ना, अब सब खत्म हो गया, मुझसे पूछताछ होगी। और इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो यार नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो में कमेंट कर देना, क्योंकि इससे मुझे पता चल जाता है कि आप इस एनिमे में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो को बनाने में लगती है मेहनत, और चैनल भी 7 दिन के लिए बैन हो गया था तो मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिली बोलते है थोड़ी देर और सहन कर लेते ना। अकात्सुकुन बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा शरीर खुद ब खुद ही हिल गया, और वैसे ही मुझे तुम्हें रोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। बस मैं अभी तुम्हारे भाई को हरा देता हूँ, तुम यहीं पे इंतज़ार करो। लिली बोलती है कि रुको, मेरा भाई अभी अपनी आधी पावर भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अकात्सु बोलता है कि बस मेरे पे भरोसा रखो। ज़िवी बोलता है कि तुम बहुत मजाकिया हो, मुझे तुम पसंद आए, पर बुरी बात है कि तुम एक डीमन हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम मुझ पे एक भी वार कर पाए तो मैं मान लूंगा कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं देखा। और अकात्सु और ज़िवी के बीच में लड़ाई होने लगती है, और जैसे अकात्सु ज़िवी पे हमला करने वाला होता है तभी ज़िवी अपनी कॉपी अकात्सु पे भेज देता है। अकात्सु बोलता है कि ये सब क्या है। ज़िवी बोलता है कि ये सब मेरी कॉपीज है। अकात्सु बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। ज़िवी बोलता है कि मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर सकता हूँ, पर यार मजा नहीं आया। ज़िवी लिली को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने इस डीमन को अपनी तरफ कैसे किया, क्या तुमने अपने शरीर का सहारा लिया। तो लिली बोलती है कि नहीं। ज़िवी बोलता है कि हाँ वैसे भी तुम्हारे गंदे शरीर से कौन ही आकर्षित होगा। अकात्सु बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। ज़िवी बोलता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, और लिली से पूछता है कि क्यों ना तुम्हारे शरीर के बारे में सब कुछ बता दिया जाए। लिली बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो। ज़िवी बोलता है कि अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, और इस स्किन को काट देता है। अकात्सु बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ज़िवी बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हें एक सबक सिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और लिली को बोलता है कि अपने हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हारे हाथ भी काट दूंगा, और वो स्किन को उसकी दोबारा काट देता है। उसमें हमें पता चलता है कि लिली के पैर पे कुछ जहरीले से दाग होते हैं। तो ज़िवी बोलता है कि वाह तुम तो बहुत ज्यादा चालाक हो, तुम अपने इस दाग को नकली स्किन से छुपा रही हो। ज़िवी बोलता है कि देखो इन गंदे दागों को देखकर कितनी हंसी आती है। अकात्सु मन में बोलता है कि इन्हें देखकर हंसी नहीं आती, और मुझे गुस्सा आ रहा है, जब तक मैं तुम्हें 2-3 घूंसे नहीं लगा दूंगा मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। ज़िवी बोलता है अकात्सु तुम तो एक डीमन हो ना, तो तुम लिली के साथ क्यों घूम रहे हो, वो तो तुम्हारी दुश्मन है, और वैसे भी उसके पास तो कोई पंख भी नहीं है। अकात्सु बोलता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, उसके पास पंख है, मैंने देखा है। तो ज़िवी बोलता है अच्छा तुम उन पंख की बात कर रहे हो क्या, और लिली को बोलता है कि लिली अपने पंख दिखाओ। ज़िवी लिली के पंख जाकर काट देता है और बोलता है कि देखो अकात्सु ये एक धोखेबाज है, इसके पास तो असली पंख भी नहीं है, अगर तुम एक एंजल के असली पंख देखने हैं तो मेरे देखो। और ज़िवी अपने असली पंख दिखाता है। लिली रो रही होती है और अकात्सुकी को भी कुछ हो रहा होता है। और एपिसोड 10 तो यहीं पे खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।